नमो नमः मित्रों, स्वागत है आपका जहां पर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, धर्म की, अधर्म की, विधर्म की और कुछ कंट्रोवर्सीज की, फैक्ट्स पर बेस्ड, तर्क पर बेस्ड, लॉजिक पर बेस्ड और रीजनिंग पर बेस्ड। आज हम बात करेंगे स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि के बारे में। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी और उस 1 मिनट की वीडियो में जाहिर से तौर पर कुछ डिटेल्स मिस हो गई थी। रिसेंटली मैंने एक बहुत फेमस पॉडकास्ट में किसी बहुत बड़ी एक्सपर्ट को ये बोलते हुए सुना कि कैसे पतंजलि ने फॉल्स क्लेम्स किए और उसके बाद उनको क्लैरिफाई भी नहीं किया और इसीलिए वो एक बहुत बड़े मायाजाल में, जो कि उन्होंने खुद ही बनाया, उस मायाजाल में फंस चुकी है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि जिन फॉल्स क्लेम्स की बात यहाँ पर हो रही है वो क्लेम्स तो पतंजलि ने उसी दौरान क्लैरिफाई कर दिए थे। पहले आप उन एक्सपर्ट की बात सुनिए। ऐसा कोई आर्ट बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर। कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट निकाली थी एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन। WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है। चलो लगा दे तो सच तो होना चाहिए। देयर वाज नो सर्टिफिकेशन ओनली। तो इन मोहतरमा ने जो बात कही वो ना सिर्फ आधी बात है बल्कि फैक्चुअली इनकरेक्ट बात भी है। 2021 में ही पतंजलि की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने ये क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि WHO किसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटता है और ना ही वो किसी ड्रग को अप्रूव करता है। हर WHO कंप्लायंट देश में उस देश की सरकार WHO GMP की गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस से कंप्लाई करती है और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये हिदायत और रेगुलेशंस देती है कि आप इनके ही अनुसार काम करेंगे। और कोरोनिल के लिए भी यही हुआ था। भारत सरकार की संस्था DCGI ने पतंजलि की कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेट दिया था, जो कि WHO GMP कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है, जिसका मतलब ये है कि सारी रेगुलेशंस फॉलो हुई है। और जो आज पतंजलि पर केस है, वैसे तो उसका कारण सिंपल है। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि कोई सरकारी संस्था नहीं बल्कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक क्रिश्चियन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उनके चेयरमैन का ये सपना है कि इंडियन फैमिलीज़ में क्रिश्चियन फैमिली हीलिंग सिस्टम्स को इनकलकेट किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन ये भी मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स क्रिश्चियंस होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नर्स क्रिश्चियंस होनी चाहिए। अब उनके इतने बायस्ड फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस थॉट्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता पतंजलि को इसमें घसीटने के पीछे और कोई कारण था। बस आयुर्वेद से, योग से और ऑल्टरनेट मेडिसिन से अपनी दुश्मनी निकलवानी। अगर और हार्डकोर फैक्ट्स की बात करें तो 1950 के आसपास फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर कहिए मेडिसिन माफिया के दबाव में भारत में कुछ लॉज पास हुए और उन लॉज के अनुसार बुखार और डायबिटीज़, सर दर्द, माइग्रेन ऐसी क्रोनिक एलिमेंट्स का इलाज क्लेम करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। जबकि बहुत सारी इंडियन ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स न सिर्फ ये क्लेम करती है कि वो इन प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकती हैं, बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, बहुत सारी स्टडीज़ में हमने ये पाया भी है कि एक्चुअली उनके ट्रीटमेंट्स और उनके क्योर्स और उनके प्रिवेंशंस सक्सेसफुल रहे हैं। अब ये मेडिसिन माफिया के चलते कोई आदमी असली इलाज तो नहीं छोड़ सकता। यही है पतंजलि केस के कुछ फैक्ट्स जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स शायद दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि क्या है ना कि दुनिया बहुत छोटी है और मेडिसिन माफिया बहुत बड़ा। नमो नमः।